दान करते हो कि नहीं आप लोग? लोग आजकल ऐसी गाय दान करते हैं कि पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है। सड़ी सी गाय, बीमार गाय, ऐसे ऐसे चल रही है। ऐसी गाय दान करोगे नरक जाओगे। या तो दान मत करो। गाय, अच्छी गाय दान करनी चाहिए। उस गाय को पहले घर में पालो, गाय की सेवा करो, और जवान गाय, मजबूत गाय, दूध देने वाली गाय। एक राजा थे जिन्होंने गाय का दान किया था। इतनी गायों का दान किया था। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं राजा नृग। राजा नृग ने इतनी गाय दान करी कि पृथ्वी की धूल कणों की गिनती हो सकती है, पर उनकी दी हुई गायों का गिनना मुश्किल है। वो गायों के सींग पर सोना और गायों के खुर पर चांदी मढ़वा करके दान करते थे। तो गाय, जवान गाय दान करनी चाहिए, स्वस्थ गाय दान करनी चाहिए। जो दान पुण्य करो ना वो अच्छा करो, या तो करो ही मत। फॉर्मेलिटी नहीं होती, क्योंकि दान जैसा हम करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो मरने के पहले गाय दान कर लेना, गौदान। किसी ब्राह्मण को, सुपात्र ब्राह्मण को गौदान कर लेना। दूसरा काम, मरने के पहले बेटी का कन्यादान कर लेना। यदि आपके बेटी नहीं है तो किसी और की बेटी को आप अपनी मानकर कन्यादान जरूर करना चाहिए। कन्यादानम महादानम। कन्यादान नहीं किया आपने तो अगले जन्म में आपको आपकी माँ मिलेगी नहीं, पैदा आपको करते ही मर जाएगी। ना तो आपको माँ का प्यार मिलेगा, ना तो आपको बहन का प्यार मिलेगा। और कुछ लोगों की बुढ़ापे तक शादी भी नहीं होती। ये वही लोग हैं जिनको जबरदस्ती बाबा बनना पड़ता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी कन्यादान नहीं किया। इनकी किस्मत में लड़कियां नहीं होती, इनकी किस्मत में स्त्रियां नहीं होती, क्योंकि इन्होंने कभी दान नहीं किया। इसलिए कन्यादान जरूरी है, गौदान, कन्यादान। तीसरा काम, मरने के पहले अन्नदान और जलदान जरूर करना। क्या करना? किसी प्यासे को पानी और किसी भूखे को अन्नदान जरूर करना, जलदान और अन्नदान। और मरने के पहले चौथा काम, भागवत जरूर सुनना 7 दिनों की। कहते हैं गया श्राद्ध से भी वो गति नहीं मिलती जो गति 7 दिन की कथा से भगवान आपको दे दिया करते हैं। भागवत श्रवण करने से 21 पीढ़ी तर जाती है। ये भागवत में वर्णन है, 21 पीढ़ी। 7 पीढ़ी आने वाली, 7 पीढ़ी पिछली और 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की। ये 21 पीढ़ी तारने का काम भागवत जी का है। सामर्थ्यता है तो भागवत जरूर सुननी चाहिए, भागवत जरूर करवानी चाहिए। लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है पर दिल छोटा है, इसलिए अटैक जल्दी आता है। माताओं को अटैक नहीं आता ज्यादा, पुरुषों को ज्यादा आता है, क्योंकि माताओं का दिल बड़ा होता है पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए 4 काम, पहला काम गौदान, दूसरा काम कन्यादान, तीसरा काम अन्नदान, चौथा काम भागवत सप्ताह श्रवण करो और मरते समय भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्यागो। यही मानव तन की सार्थकता है। राजा परीक्षित डर गए, महाराज 28 नरक में से हमसे कोई ना कोई पाप तो बन गया है, अब हमें तो नरक जाना पड़ेगा। अब बताओ उपाय क्या है, अब नरक ना जाना पड़े। देखो भाई, आप हो या हम हो, भाई हमसे और आपसे जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हो ही गया। ना तो आप बचे हैं ना तो हम बचे हैं। कोई जानबूझकर पाप नहीं करता तो धोखे से हो जाता है। अब भाई पाप हुआ है तो नरक तो जाना पड़ेगा। अब परीक्षित चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें नरक नहीं जाना, बताओ हम क्या करें। तब सुखदेव जी बोले कि बड़े से बड़ा पापी यदि नरक जाने से बचना चाहता है तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है महाराज, जल्दी बताओ। बोले कलयुग में भगवान नाम का आश्रय ले लो, कीर्तन कर लो, नाम जप लो, आपके पापों को माफ करके परमात्मा अपने धाम बुला लेगा और आप नरक नहीं जाएंगे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था,
कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जाति का ब्राह्मण था, पर एक स्त्री से प्रेम कर लिया। वो नारी वैश्या थी, उससे प्रेम कर लिया तो उसका सदाचार नष्ट हो गया और वो उस नारी के संग रहने लगा। 9 बच्चे पैदा हुए अजामिल के। चोरी करता, जुआ खेलता, सारे गंदे काम अजामिल करने लगा। एक दिन गांव में कुछ महात्मा आए। महात्माओं ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है, कोई अच्छे आदमी का घर बताओ। तो गांव के बच्चों ने अजामिल का घर बताया। बाबा जी वहां तुम्हारी बढ़िया खातिरदारी होगी, जाओ। सारे साधु संत अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल की पत्नी निकली, संतों को देखते ही उसका मन पवित्र हो गया, चरणों में गिर पड़ी। महाराज मेरे घर का अन्न बड़ा अपवित्र है, आप खाएंगे तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। संत बोले बेटी गंगा में हजारों नाले मिलते हैं, गंगा नाला नहीं बनती बल्कि नाला को पवित्र करके गंगा बना दिया करती है। हम तेरा अन्न खाएंगे ना तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, हम दूषित नहीं होंगे, ला कच्चा अन्न दे दे। तो उस लड़की ने, उस नारी ने आटा दे दिया, दाल दे दी, गुड़ दे दिया, साग सब्जी दे दी। महात्माओं ने प्रेम से छांव में पीपल की, और वहाँ पेड़ था, वट वृक्ष था, वहाँ छांव में भोजन बनाया और भोजन बनाकर अजामिल को दिया। ए अजामिल यहाँ, ये तुम्हारी पत्नी के लिए, ये तुम्हारे लिए, ये प्रसाद पाओ। अजामिल ने डरते डरते प्रसाद पाया। संत जाने के टाइम बोले अजामिल मैं जा रहा हूं, पर संत तेरे घर खाए हैं तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, तू मुझे दक्षिणा दे। अजामिल बोला पैसा मांगेगा बाबा। अजामिल बोला खा लिया पी लिया निकल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, भागो यहां। संत बोले पहले सुन तो ले, हमें चाहिए क्या। पत्नी आगे आई, स्वामी जी चुप रहो, हाँ महाराज जी क्या चाहिए। संतों ने कहा देवी तू गर्भवती है, ये जो तेरा बेटा होगा ना 10वां, ये पुत्र होगा, इसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही मेरी दक्षिणा है। संत कहकर चले गए। अजामिल की पत्नी को बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। और अब बेटा अजामिल, अजामिल नारायण नारायण जपता। बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा बड़ा छोटा बेटा तो लाडरा होता है ना, अजामिल नारायण 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 जपने लगा। और जब अजामिल का बुढ़ापा आया, मौत सर पर मंडराई, जब यमदूत आए और यमदूतों ने गले में रस्सी डाली और अजामिल को ले जाने लगे, तब चिल्लाया अजामिल बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेण उच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण, बेटा नारायण को बुलाया। नारायण बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और भगवान ने। नारायण नारायण कह करके जब प्राण त्यागे अजामिल ने, तो भैया अजामिल के लिए विमान आ गए। भगवान के गणों ने, पार्षद गण विमान लेकर आए। यमदूतों से कहा भाई तुम जाओ यहाँ से। यमदूत बोली ये हमारा ग्राहक है, कहाँ ले जा रहे हो। पार्षद गण बोले ये तुम्हारा ग्राहक नहीं है, मरते समय नारायण का नाम लिया, ये हमारा कस्टमर हो गया। यमदूतों ने बोला इसने जीवन भर पाप किया है, इसे क्यों ले जा रहे हो। पार्षदों ने कहा मरते समय नारायण का नाम ले लिया है इसलिए ले जा रहे हैं। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं, इसके बेटे का नाम इसने बुलाया था। तब पार्षदों ने कहा इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसके बेटे का नाम इसने लिया तो क्या हुआ, नाम तो मेरे नारायण का लिया। भाई आग में कोई जानबूझकर हाथ डाले तो जलेगा और धोखे से डाल ले। जहर को कोई जानबूझकर पी ले तो मरेगा और धोखे से पी ले। ऐसे भगवान का नाम कोई जानबूझ कर ले या धोखे से ले, उसका कल्याण संभव है, कल्याण होना ही होना है। भगवान का नाम कल्याणकारी है, वो तारना जानते हैं। भगवान ने अजामिल को तार दिया।
इसलिए तब से परंपरा चालू हो गई कि अजामिल जैसे पतितों को भगवान ने तारा है, गणिका जैसी वैश्याओं को भगवान ने तारा है, तो हमने क्या बिगाड़ा? हाँ, हमने क्या बिगाड़ा? यदि उनको प्रभु आपने तार दिया तो हमको कब तारोगे? तब से हमारी उम्मीद बढ़ गई कि भगवान उनको तार देते हैं तो हमें भी तारेंगे जरूर। इस विश्वास से हम चलते हैं कि कभी ना कभी हम पर भी उनकी कृपा होगी और वो हमें भी तारेंगे। अजामिल नाम लेकर पार हो गया भवसागर से। इसलिए भक्तों, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो कलयुग में केवल नाम है, इसलिए हजार काम छोड़ के पहले भगवान नाम संकीर्तन सबको करना चाहिए। काम करो घर परिवार का, लेकिन भक्तों याद रखो कि ये नाम आपको पार लगाएगा भवसागर से। शांति अनुभव करके हमने देखा है, आप भी करके देख लीजिए। एक नाम ने अजामिल को तार दिया। इसलिए हमें किसका सहारा लेना चाहिए, किसका आश्रय लेना चाहिए? राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। राम नाम के पत्थर पानी में तैरे, आज तक तैर रहे हैं कि नहीं? रामेश्वरम, रामेश्वरम दक्षिण दिशा में चले जाइए, हिंदुओं का चौथा, हमारा चौथा धाम है रामेश्वरम। रामेश्वरम में आज भी पत्थर तैर रहे हैं पानी में, वहां पर राम सेतु आज भी है। 10 साल तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, नासा के साइंटिस्टों ने, और बाद में पता लगाया कि ये सेतु मानव निर्मित है। पहले तो विज्ञान कह रहा था कि यूं ही बन गया होगा समुद्र के झाग से, बाद में पता चला ना, ये झाग से बना हुआ सेतु नहीं है, ये मानव निर्मित सेतु है। तो किसने बनाया है? ये तो रामचरितमानस में लिखा है, रामायण में लिखा है। तो राम जी ने वो सेतु बनवाया था, वो सेतु आज भी जिंदा है, आज भी वहां का पत्थर पानी में तैरता है। राम नाम की कितनी बड़ी शक्ति है बताओ, पत्थर पानी में तैर गया। जब पत्थर पर राम राम लिख के बंदर भालू डालने लगे ना, तो राम जी ने भी मन में विचार किया कि मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं, मेरा डाला पत्थर तैरता है कि डूबता है। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके सेतु आगे समुद्र के किनारे किनारे राम जी चले गए। ओ भैया जी, ओ भैया आए हो तो प्रेम से सुन लो, थोड़ा शांति का परिचय देकर। राम जी समुद्र के किनारे चलते चलते उन्होंने एक पत्थर उठाया और पत्थर को समुद्र में डाल दिया। डाला तो पानी में वो डूब गया। अब राम जी को लगा राम राम, ये तो बड़ा गलत हुआ, मेरे नाम के पत्थर पानी में तर गए और मैंने डाला तो डूब गया। राम जी को लगा देखूं कोई देखा तो नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो हनुमान जी ने जरा, राम जी ने पलट कर देखा तो पीछे हनुमान जी खड़े थे, हमने सब देख लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें पता चल गया ये पत्थर पानी में डूब कैसे गया, कैसे डूब गया हनुमान। हनुमान जी ने बड़ी नम्रता से कहा प्रभु जिस पत्थर पर राम का नाम लिख दिया जाए वो तो आपके नाम के सहारे तर ही जाएगा, लेकिन जिसे आपने ही अपने हाथों से छोड़ दिया हो वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। पार तो वो होगा जिसे आप पकड़ लें या तो आपका नाम पकड़ ले, लेकिन जिसे आपने ही छोड़ दिया हो तो डूब जाएगा। हाँ, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, पार होगा वही जिसे पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे
जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा। तो छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा। राम नाम के पत्थर पानी में तर गए, रावण के नगर में हल्ला मच गया। लंका में वहां की मीडिया सक्रिय हो गई और रावण का इंटरव्यू लेने लगी। क्या आपके नाम के पत्थर पानी में तरेंगे? अब रावण बड़ा परेशान। रावण की प्रजा कहने लगी वो तो बड़ा चमत्कारी है, उसके नाम के तो पत्थर पानी में तैर रहे हैं, रावण क्या तुम्हारे नाम के तैर सकते हैं? अब रावण बड़ा परेशान हो गया, प्रजा परेशान करने लगी। तो रावण ने कह दिया हाँ हमारे नाम के पत्थर भी पानी में तैरेंगे। लो भैया, दूसरे दिन सारी मीडिया इकट्ठी हो गई, सारे पत्रकार बंधु इकट्ठे हो गए, पूरी लंका के भक्त इकट्ठे हो गए। रावण ने कहा सवेरे 9 बजे मैं अपने नाम का पत्थर पानी में तैरा के दिखाऊंगा। भीड़ लग गई समुद्र के किनारे। रावण ने एक पत्थर उठाया और पत्थर पर लिखा रावण, और रावण लिख करके अब सारे लोग देख रहे हैं टुकुर टुकुर रावण पर। रावण ने मन में विचार किया कि पत्थर डूबा तो मेरी इज्जत डूबी। तो रावण ने पत्थर पर रावण लिखा और पानी में डाला, और साहब जब पानी में डाला ना तो पत्थर पानी में तैर गया, तैरने लगा। रावण ने चैन की सांस ली, आहा बड़ी शांति मिली। सारे लोग रावण की जय जयकार कर, रावण हमारा रावण भी कम नहीं है, रावण जिंदाबाद, रावण जिंदाबाद। सारे लोग जिंदाबाद के नारे लगा के घर चले गए। रात को मंदोदरी ने पूछा स्वामी जी सच्ची बताओ पत्थर पानी में कैसे तैर गया? तब रावण ने कहा मंदोदरी किसी से कहना मत, आज राम ने तो हमारी लाज बचा ली, राम ने तुम्हारी लाज बचा ली। पत्थर पर तो रावण लिखा था, राम ने कहा मंदोदरी जब मैं पत्थर को उठाया और रावण लिखा तब मैंने पत्थर से कह दिया ए पत्थर तुझे राम की सौगंध है, तुम डूब मत जाना, तो राम की सौगंध दे दी पत्थर को, इसलिए वो पानी में तैर गया। तो राम ने तो हमारी लाज बचा दी। तो राम नाम का चमत्कार तो लंका में भी हुआ था। ये चमत्कार है, और जिसे चमत्कार देखना हो उसे आज भी बहुत सारे चमत्कार देखने को मिल जाएंगे, देख लो। पर हमें चमत्कार देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा राम हमारे जगन्नाथ तो घट घट में व्याप्त है। यहाँ जगन्नाथ, यहाँ जगन्नाथ, सब जगन्नाथ, सब जगह वही है। हमें जरूरत नहीं है चमत्कार की, हमारा तो उनकी प्राप्ति करना ही एक उद्देश्य है। अब चमत्कार के बाद हम यकीन करें, विश्वास करें ना, नाम का आश्रय ले लो, भव सागर से पार निश्चित चले जाओगे। लंका में पत्थर तैर रहे हैं राम नाम के, सेतु बन गया पत्थर से, राम नाम के बल पर पूरी सेना पार हो गई। उस नाम का सहारा हम लेंगे तो क्या हम नहीं तर जाएंगे? अजामिल तर गया, आप भी प्रेम से नाम जपो। एक सज्जन हमसे बोला महाराज जी राम का नाम जपेंगे तो क्या होगा? हमने कहा मुक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। बोले कैसे मिल जाएंगे, हम नहीं मानते न बात को। हमने कहा भाई साहब एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, कुछ जुआनी लोग ना जुआ खेल रहे थे। भैया जी, ओ भैया, दादाजी इस तरफ देख रहे हो, बारात वारात तो नहीं? हाँ नहीं, सबकी नजर इसी तरह हमें लगी बारात आ रही है। आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता, क्यों? हाँ, ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या है, मन को स्थिर करना सीखिए। सुई हिलती रहेगी ना तो सुई के भीतर धागा कभी नहीं जाएगा, और चला जाए तो आप बता दो। यदि धागा डालना हो तो सुई को पहले स्थिर करना होगा, केंद्रित करना होगा, तब धागा डलेगा। ऐसे मन तो बहुत हिलडुल रहा है, तो फिर भक्ति का धागा हृदय में कैसे प्रवेश करेगा? भक्तों, यदि भक्ति का धागा डालना चाहते हैं तो मन रूपी सुई को पहले केंद्रित करना पड़ेगा, स्थायी करना पड़ेगा। अब आप कथा सुनने आए हैं पर देख यहाँ रहे हैं बार बार, ठीक नहीं है।
इसलिए इस तरफ देखिए, मुंह ही उस तरफ हो गया है कई लोगों का। तो बोलो राधे राधे। चलिए, एक बार क्या हुआ, कुछ जुआनी लोग जुआ खेल रहे थे और एक चोर चोरी कर रहा था रात के 2 बजे। तभी किसी ने आवाज लगाई, पुलिस। क्या हुआ, पुलिस का नाम सुनते ही, पुलिस का नाम सुनते ही जुआनी लोग भाग गए और चोर भी वहां से भागा। किसका नाम सुना? पुलिस का नाम सुनते ही चोर भागते हैं कि नहीं? जुआनी भागते हैं कि नहीं? हाँ या ना? यदि पुलिस का नाम इतना पावरफुल है कि उसका नाम सुनकर चोर और जुआनी भाग जाते हैं, तो राम का नाम सुनकर के काम क्रोध लोभ मोह के चोर भाग जाएं तो उसमें आश्चर्य क्यों करते हो? ये भी तो चोर हैं जो तुम्हारे हृदय में डेरा डाल रखा है। ये चोर भी भाग जाते हैं। राम का नाम इतना पावरफुल है, बस श्रद्धा से जप कर तो देखो, प्रेम से जप कर तो देखो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भगवान का नाम जपना तो चाहिए, पर शर्त है कि विश्वास से जपना चाहिए। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। ये दशरथ क्या है? अच्छा, राम जी जहां पैदा भय ना वहां भी 10 है, और राम जी जहां गए वहां भी 10 है। दशरथ के घर पैदा हुए और दशानन को जाके मार दिया। तो राम जहां पैदा हुए थे वहां भी संख्या 10 थी, दशरथ। और रावण लंका, राम जी लंका में गए तो वहां भी लंका में भी कौन था? 10 संख्या वाला था कि नहीं? कौन था? दशानन, 10 मुख। तो दशरथ के घर पैदा होते हैं और दशानन को मार देते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले दशरथ की इंद्रियां अंतर्मुखी थी। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? कितनी इंद्रियां हैं? 10। कौन कौन सी? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। ये कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री क्या है, जरा ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। जिनसे ज्ञान होता है उन्हें ज्ञान इंद्री कहते हैं, जिनसे कर्म होता है उन्हें कर्मेंद्री कहते हैं। आंख से ज्ञान होता है रूप का, देखने सुनने का। आंख से ज्ञान होता है रूप का। जिह्वा से ज्ञान होता है रस का। नाक से ज्ञान होता है गंध का। कान से ज्ञान होता है शब्द का। चमड़ी से ज्ञान होता है स्पर्श का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञान इंद्री हैं। आंख से देखने का, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, जिह्वा से रस का, स्वाद का, और ये चमड़ी, ये भी इंद्री है। हाँ हाँ, कितनी इंद्रियां हो गई? आप इन 5 की गुलामी कर रहे हो कि नहीं? आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखना, कान चाहते हैं अच्छा अच्छा सुनना, नाक चाहती है बढ़िया बढ़िया सूंघना, और ये जिह्वा चाहती है बढ़िया बढ़िया चखना, ये शरीर चाहता छूना, स्पर्श करना। पूरी जिंदगी इनकी भरपाई करते निकल गई, क्या इनकी इच्छाएं पूरी भई? और 5 हैं कर्मेंद्रियां, जिनसे कर्म होता है। हाथ से होता है लेने देने का, ये हाथ कर्मेंद्रिय इंद्रिय। पांव से कर्म होता है चलने फिरने का। मुंह से कर्म होता है बोलने बतलाने का। और मूत्र द्वार और मल द्वार, 2 गुप्त इंद्रियां, जिनसे मल और मूत्र का हम त्याग करते हैं, वो भी कर्म है। तो 3 और 2 5 ये, और 5 वो, 10 इंद्रियां। इन 10 को चलाने वाला कौन है? इन 10 को चलाने वाले का नाम है मन। कौन चलाता है? मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि निर्णय देती है। यदि आपकी बुद्धि मजबूत है तो फिर आपकी इंद्रियां गलत नहीं होंगी। बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। बुद्धि तो सबके पास होती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना। हाँ, बुद्धि सबके पास हो सकती है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। सत्संग करने वाले को ही विवेक प्राप्त होता है। ये विवेक की पहचान क्या है? बोले जो सबको, ये तुम्हारी माँ है,
ये हमारा पिता है, तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यदि आप सेवा करते हैं माँ बाप की इस भाव से कि करनी चाहिए, तब तो आप बुद्धिमान हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ये माँ बाप नहीं, ये तो भगवान है। जब हम आप में भगवान को देखने लगे, जब आप में भगवान को देखने लगे, माता पिता में भगवान को देखने लगे, गुरु में भगवान को देखने लगे, पशु पक्षी में भगवान को देखने लगे, तब समझ लेना कि अब हम बुद्धिमान नहीं, अब हम विवेकशील पुरुष हो चुके हैं। ये विवेकशीलों का लक्षण है। जहां उन्हें कण कण में परमात्मा नजर आने लगे, वो विवेकशील लोग। और ये बुद्धि कब प्राप्त होती है, ये क्षमता कब आती है, जब आप सत्संग करें। बिनु सत्संग, महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी रोटी बना के रखे, अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ करके मैं रोटी पे और भगवान को भोग लगाऊं। रोटी के लिए घी लेने गए, तब तक बाहर कुत्ता आया और कुत्ता पूरी रोटी मुंह में दबा के भागा। कटोरी घी की हाथ में लेकर श्री नामदेव जी दौड़ने लगे, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खाओ। सारे लोग कहने लगे बाबा पागल हो गया, कुत्ता को भगवान कहता है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता लग रहा होगा, पर हमने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, इस रूप में भगवान ही भोग लगाने के लिए आए हैं। और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। सारी दुनिया कुत्ता देख रही थी, पर भक्त को भगवान दिखाई पड़ रहे थे। तब भक्त की जिद के कारण उस कुत्ते से भगवान को प्रकट होकर भक्त को दर्शन देना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भगवान केवल मंदिर में है, ये चीज देखने वाले, भगवान को केवल मंदिर में देखने वाला पहली क्लास का विद्यार्थी है। यदि आप भगवान को केवल मंदिर में देख रहे हैं तो इसका अर्थ है आप पहली क्लास के विद्यार्थी हैं। और परमात्मा को आप सब में देख रहे हैं, पशु पक्षी में, वृक्षों में, मनुष्यों में। जब सब में भगवान को, कण कण में भगवान को देखने लगेंगे, आप पीएचडी के विद्यार्थी हो गए, आप श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, आपकी भक्ति परिपक्व हो गई। आपकी श्रेष्ठता का यही परिचय है कि आप सब में राम को देखें, सब में भगवान को देखें। भगवान आपकी भावना पर निर्भर करता है, आपके प्रेम पर निर्भर करता है। नाम के बल पर अजामिल तर गए, इसलिए हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? नाम का। क्या कहो? हमेशा कहते रहो सीताराम सीता राम। सी खुलता है, शास्त्र कहते हैं राम, बोलो राम। रा कहते मुंह खुला, माँ कहते मुंह बंद हुआ कि नहीं? तो रा कहते ही दरवाजा खुला तो सारे पाप बाहर निकल गए, और माँ कहते ही दरवाजा लॉक हो गया, बंद हो गया, बाहर के पाप अंदर नहीं जा सकते। राम, इसलिए मुंह खुला, रा कहते और माँ कहते बंद, सारे पाप निकल जाते हैं भक्तों, जन्म जन्म के पाप निकल जाते हैं। इसलिए राम नाम कहने में कंजूसी ना करना चाहिए। घर पर बैठकर भी संकीर्तन हम सभी को प्रेम से करना चाहिए। एक सज्जन हमसे कहने लगे महाराज जी हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा भैया तुम क्यों नहीं मानते? बोला महाराज जी हमने भगवान को देखा नहीं, इसलिए हम नहीं मानते। कई लोग ना प्रश्न खड़ा करते हैं, हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो राम नाम को नहीं मानते। क्या कभी तुमने देखा भगवान को? कई लोग आपसे पूछते होंगे तुमने भगवान को देखा? नहीं साहब हमने तो नहीं देखा। अरे जब देखा होता ही नहीं। कई लोग ना दलीलें रखते हैं, नहीं भगवान को हम नहीं मानते, होता ही नहीं। एक नौजवान छोरा मेरे पास आया, बोला महाराज जी भगवान को मैं नहीं मानता। मैंने कहा बढ़िया, नहीं मानो भाई, नहीं मान रहे हो तो इसमें नुकसान हमारा थोड़ी है, मत मानो। आपके मानने और ना मानने से फर्क क्या पड़ेगा? किससे फर्क पड़ेगा? किसका घटेगा ये बताओ।
भाई उल्लू जो होता है ना, एक बार ना लाल माटी के सारे उल्लू मीटिंग करने लगे कि भाई देखें तो सूरज है कि नहीं। बूढ़े बूढ़े उल्लुओं ने कहा सूरज तो है ही नहीं, सूर्य तो होता ही नहीं। सारे उल्लुओं ने निर्णय ले लिया कि सूरज नहीं होता क्योंकि हमें दिखता नहीं। अब बताओ सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं, पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। उल्लू कहता है सूरज है ही नहीं क्योंकि उसे नजर नहीं आता ना। अरे सूरज तो है, उल्लुओं को नजर नहीं आता। ऐसे हमने कहा भगवान तो है, तुम जैसे उल्लुओं को नजर नहीं आता तो हम क्या करें, उल्लू हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, जहर पीने से क्या होता है? जहर पीने से क्या होता है मैया? क्या होता है? मर जाते हैं। जहर पीने से क्या होता है? मर जाते हैं। हाँ बोलो बोलो, मर जाते हैं। अच्छा जहर पीने से मर जाते हैं, ये बात आपको कैसे पता? आपने कभी पिया? आपने कभी प्रैक्टिकल किया? जब आपने पिया ही नहीं तो कैसे कह रहे हो कि मर जाते हैं? प्रैक्टिकल किया? आप कह रहे हैं जहर पीने से लोग मर जाते हैं। भाई हमने तो कभी पिया ही नहीं। जब हमने पिया ही नहीं, हमने अनुभव किया ही नहीं, तो हम कह तो रहे हैं ना मर जाते हैं। भाई जब तुम जहर पर भरोसा कर सकते हो कि जहर पियोगे तो मर जाओगे, तुमने पिया नहीं, सुना है, देखा है, पियोगे तो मर जाओगे, ऐसे ही तुम्हें जहर पर भरोसा है कि जहर पियोगे तो मर जाओगे, तो भगवान पर भरोसा क्यों नहीं है? नाम लोगे तो तर जाओगे। हमने देखा है कि नाम लेकर लोग तर गए। तुम जहर पर भरोसा कर सकते हो तो भगवान पर संदेह क्यों करते हो? उस नाम पर तुम्हें संदेह क्यों है? तुमने जहर का भी प्रैक्टिकल नहीं किया, तुमने जहर को भी नहीं पिया, राम नाम को भी तुमने नहीं, राम को भी नहीं देखा, जहर को भी तुमने महसूस नहीं किया। तो भाई दोनों के बारे में सुना है, जहर के बारे में सुना है कि पियोगे तो मरोगे, और राम के बारे में सुना है ना राम नाम लोगे तो तरोगे। सुना दोनों के बारे में है, चखा किसी को नहीं है। तो भाई यदि जहर पे तुम्हारा विश्वास चला गया तो राम पर भी चला जाए ना। जहर पर भरोसा बन गया तो राम नाम पर भी भरोसा होना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान की भक्ति के पहले शर्त है विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास का सब्जेक्ट है, इसलिए कसम खा लो कि अब रोज हम भगवान का नाम जपेंगे, रोज हम कीर्तन करेंगे, बिना कीर्तन के बिना नाम के भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे। नियम होना चाहिए, सोते सोते राम, जागते जागते राम, चलते चलते राम, कुछ भी करो बस सीताराम 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 सीताराम, गाते रहो गाते रहो। नाम बड़ा प्रभावशाली है। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। बृहस्पति जी, तब इंद्र ने जबर इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। नाम जपने लगे, अजामिल इंद्र का सारा शुरू हो गया। नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्वेद ध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमा सिगदेषु चापा पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासा स्थले सुमाया वटुवामिनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपा दुर्गे सुटभ्या जिंखादुषु प्रभु पायान सिंहो सूर्यूज पारी। नारायण कवच की जब दीक्षा हुई, इंद्र का सारा कष्ट दूर हो गया। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप से यज्ञ कराया, विश्वरूप ने यज्ञ किया, उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र नाराज हो गए, हमारे गुरु ने विश्वासघात किया, राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने वज्र निकाला और अपने गुरु का सिर काट दिया विश्वरूप का। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब इंद्र ने 1 वर्ष तक तो ब्रह्म हत्या रखी, उसके बाद उन्होंने अपनी हत्या को 4 लोगों में बांट दिया। पहली दे दी स्त्रियों को
स्त्रियों में आज भी रजस्वला के रूप में वो हत्या नजर आती है। दूसरी हत्या दे दी वृक्षों को, वृक्षों में जो गोंद गाद होती ना, गोंद, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरी हत्या दे दी जल को, जल में जो झाग होता है ये ब्रह्म हत्या है। चौथी हत्या दे दी पृथ्वी को, ये पृथ्वी में जो बंजर भूमि होती है ये ब्रह्म हत्या। इंद्र ने चारों को एक एक स्थान दिया और एक एक वरदान भी दिया, ब्रह्म हत्या उतर गई। तब इंद्र ने राज्य स्वीकार किया। विश्व रूप के पिता मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ से एक राक्षस पैदा हुआ, वृत्तासुर। त्वष्टा मुनि ने कहा जाओ इंद्र को मारो। वृत्तासुर इंद्र को मारने चला। इंद्र ने दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और उस हड्डी से वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर ने उस हड्डी से बने वज्र को देखा तो वज्र को प्रणाम करते हुए स्तुति करना शुरू कर दिया, अहम हरे तव। जो आज वो ये वो कल कटेगी। जो पिछले जन्म में अच्छा बुरा किया वो आज हमें मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आगे हमें मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हमारे अपने कर्मों से ही हमें सब कुछ मिलता है। भक्तों, आपकी किस्मत कौन बनाता है? हमारी किस्मत कौन बनाता है? लोग कहते हैं ना, किस्मत में होगा तो मिलेगा। जो व्यक्ति किस्मत के भरोसे बैठा है यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। जो व्यक्ति किस्मत के भरोसे बैठा, किस्मत में होगा तो मिलेगा, ये सबसे मूर्ख व्यक्ति है। किस्मत कौन बनाता है? किस्मत कह लो, भाग्य कह लो। लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिलेगा। ये भाग्य कौन बनाता है? किस्मत कौन बनाता है? भगवान किस्मत लिखता तो है, लेकिन लिखता वही है जो आपके कर्म होते हैं। भाई, आप कचहरी जाएं, 100 रुपए का स्टाम्प खरीदें तो स्टाम्प पे आप जो लिखवाना चाहेंगे वही लिखेगा ना टाइपर। आप कहो भाई ये लिखो, वही लिख, अपने मन से तो लिखता नहीं है ना वो, आपको बोलना पड़ता ये लिखो, वो लिख टाइप करके दे देता। 100 रुपए का स्टाम्प लो भैया। ऐसे ही आपने अच्छा किया है तो भगवान अच्छे का अच्छा फल देता है, बुरे का बुरा फल देता है। आपके कर्म ही आपकी किस्मत को बनाते हैं। परमात्मा केवल टाइपर है, वो टाइप करता है। परमात्मा जज है। एक जज ने किसी को फांसी की सजा दे दी, वही जज किसी को बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताओ, जिसको फांसी की सजा दी क्या जज का वो दुश्मन था? जज की कोई पर्सनल दुश्मनी थी तो फांसी क्यों दे दी? अब बताओ, क्या जज ने उसे फांसी दी? किसी अपराधी को फांसी की सजा मिल गई तो क्या जिम्मेदार जज है? उसके अपने ही कर्म जिम्मेदार हैं। जज ने तो केवल जजमेंट सुनाया, डिसीजन दिया। जज जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारे अपने गुनाह, तुम्हारे अपने कर्म जिम्मेदार हैं। ऐसे ही आपको दुख मिला तो जिम्मेदार पड़ोसी नहीं है, जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपको सुख मिला, जिम्मेदार दुनिया नहीं है, जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए आपके सुख का, आपके दुख का आप स्वयं ही अपने सुख और दुख के जिम्मेदार होते हैं। और कोई जिम्मेदार, किसी को दोष देना गलत बात। ये बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना
काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं, कोई किसी को दुख नहीं। अच्छे का अच्छा, बुरे का स्वयं व्यक्ति भोगता है। और दोष, मिथ्या दोष लगाया किसी को, दोष मत लगा। अच्छा, राम जी वनवास गए तो बताओ, राम जी के वनवास जाने में क्या कैकेयी जिम्मेदार थी? कैकेयी को दोष लगाओगे? जो लोग समझदार नहीं होते वो कैकेयी को दोषी मानते हैं। समझदार लोग कैकेयी को दोषी नहीं मानते। राम के वनवास जाने में तो खुद राम जी जिम्मेदार है। चर्चा ये मिलती है कि जब राम जी छोटे से थे ना, तब राम जी ने एक बार कैकेयी माँ की आंख बंद कर ली। कैकेयी बोली, बेटा राम, मैं पहचान गई तू राम है, मेरी आंख खोल। कैकेयी बोली, आंख खोल। राम जी बोले, माँ मुझे एक वचन दो, मैं आंख तब खोलूंगा जब आप मुझे कुछ दोगी। क्या चाहिए बेटा? राम जी बोले, माँ जब पिता मुझे राजा बनाने लगे तब आप मुझे वनवास भेज देना माँ। मैं जंगल जाऊंगा और वहां जाकर भक्तों को दर्शन दूंगा। कैकेयी मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्या कह रहे हो राम, मैं तुम्हारे को वनवास कैसे भेज सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। तब राम ने कहा, माँ तुम्हारा अपयश तो होगा लेकिन इससे मेरा यश बढ़ेगा। तब कैकेयी ने कहा कि यदि मेरे अपयश से तेरा यश बढ़ता है तो मैं अपना अपयश कराने को तैयार हूँ, तेरा यश बढ़ाने को तैयार हूँ। पत्थर रखकर अपने हृदय में कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार थे। जिनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, उन परमात्मा को क्या कोई वनवास भेज सकता था? कैकेयी में, मंथरा में क्या हिम्मत थी? सबही नचावत राम गोसाई, उमा दारु जोसित की नाई। सारी सृष्टि जिनकी मर्जी से चलती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम राम प्रतिवेद कहें। जिनके राम राम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, जिनकी इच्छा से सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं, तारे और ग्रह चल रहे हैं, वो परमात्मा का मंथरा के कहने से वनवास जाएगा? राम के वनवास जाने में मंथरा जिम्मेदार नहीं थी, राम के वनवास जाने में खुद राम जिम्मेदार थे। राम स्वयं चाहते थे कि मैं वनवास जाऊं। पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता ने, राम जी से किसी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, मैं जंगल जा रहा हूँ, राजा बनकर जा रहा हूँ। राम जी जंगल को अपना घर मानते थे और जंगल चले गए। अच्छा, कैकेयी ने राम को वनवास 14 वर्ष के लिए ही क्यों भेजा था? 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला राम जी को? 15 वर्ष का मिल जाता, 16 वर्ष का मिल जाता, या 20 वर्ष का मिल जाता, या 5 वर्ष का मिलता, 13 वर्ष का। 14 वर्ष का ही क्यों? राम को 14 वर्ष का ही वनवास इसलिए मिला क्योंकि उस दिन से, जिस दिन राम जी वनवास गए, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। जब राम ने कैकेयी से कहा कि मुझे वनवास भेज देना माँ, तो कैकेयी ने, जब राम दशरथ जी राजा बनने लगे ना, राम जी जब राजा बनने लगे, तब कैकेयी ने मन में विचार किया। कैकेयी ना ज्योतिष जानती थी। अब भाई भरत जैसे भक्त की माँ है तो वो क्या नहीं जानती रही होगी, आप कल्पना कर लो। वो कोई साधारण थी क्या? कैकेयी कोई साधारण नहीं थी। भारत जैसे भक्त को जन्म देने वाली माँ साधारण कैसे हो सकती है? कैकेयी माँ ने विचार कर लिया, देख लिया कि रावण की उम्र कितनी बची है। उस दिन से, जिस दिन राम को वनवास जाना था, उस दिन से रावण की केवल 14 वर्ष की उम्र बाकी थी। तो कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए भेजा कि राम
तुम रावण को मारने जा रहे हो। रावण जिस दिन मर जाए उस दिन